प्रदेश के सभी युवा भाई बहनों को जय हिंद, नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी के मन में जो विचार उत्पन्न होके हम तक प्रश्न का रूप ले रहे हैं, उसको आज मैं अपने ऑडियो के माध्यम से आप सभी के सामने क्लियर करना चाहूँगा कि कुछ भाई हमारे जो हैं वो चाहते हैं कि क्यों ना हमारे केस में माननीय श्री मुकुल रोहतगी जी को अपीयर किया जाए, खड़ा किया जाए। तो उन भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग निश्चिंत रहिए। कोई भी कदम संघर्ष समिति के द्वारा उठाया जा रहा है तो बहुत सोच समझ के और उस पे विचार विमर्श करने के बाद ही कोई काम किया जाता है। अब आप सबको बता दें कि मुकुल रोहतगी और सीए सुंदरम साहब समकालीन अधिवक्ता हैं और जितनी फीस मुकुल रोहतगी साहब की है उतनी फीस सीए सुंदरम साहब की है। दोनों को कंपेयर करना गलत होगा। समकालीन कहना तो ठीक है, लेकिन कंपेयर करना कोई किसी से कम है नहीं मेरे भाई। और दोनों की फीस भी बराबर है और सीए सुंदरम साहब को अपीयर करना और उनके आवाज में ड्राफ्टिंग करवाना उनकी जूनियर श्री रोहिणी मैम के द्वारा जो बेहतर ड्राफ्टिंग हुई, सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड का मुद्दा उन्होंने चूज किया माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के कहने पे, और हमारी याचिका एक्सेप्ट हुई। तो इतना सब पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद भी हम अधिवक्ता चेंज नहीं कर सकते हैं। और रही फर्स्ट डेट की बात, तो सीए साहब आउट ऑफ स्टेशन थे, इस वजह से अपीयर नहीं हो पाए थे। तो उनकी जगह में संघर्ष समिति ने 2 सीनियर अधिवक्ता अपीयर किए थे, लेकिन अब वो उपलब्ध है। आगे आने वाली 18 तारीख को हमारे केस में बहस करेंगे और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के रहिए। हम लोग कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसमें हमारे भविष्य का नुकसान हो। भाइयों, आप सब जिस तरह संघर्ष समिति के साथ जुड़े हैं, उसी तरह आप आगे आने वाली लड़ाई को साथ रह के अपने पूरे उत्तरदायित्व के साथ निभाते रहें। हम यही आपसे उम्मीद करेंगे। और 2 शब्दों में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि संघर्ष समिति में जो भी हमारी बहनें जुड़ी हैं, उनके लिए कि जिन बहनों की अभी तक फीस नहीं आई है, वो बहनें अपनी फीस संघर्ष समिति के अकाउंट तक पहुंचा दें। इस भर्ती में 95% भाई हमारे बेरोजगार हैं और सभी परेशान हैं, सभी परेशान हैं। कोई अपने आप में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परेशान ना हो। कोई ज्यादा है, कोई कम है। अगर हमारे भाई 7500, 5000, 10,000 पेमेंट कर रहे हैं, तो आप लोग अपना व्यक्तिगत रीट का पेमेंट तो कर सकते हैं। कब तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जेब से लगा के कार्य करेंगे? अभी भी 1,40,000 रुपए सीनियर अधिवक्ता निषेध गुप्ता जी का बाकी है। तो आप सभी बहनों से मेरा अनुरोध है कि आप अपना जिनका भी, मैं व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, जिनका भी अभी एक भी पेमेंट नहीं आया या 1000 या 500 आया है, तो आप पेमेंट कर दीजिए। आपसे मेरा यही निवेदन है। और बाकी आप समझदार हैं, अभी कांस्टेबल पद
के लिए संघर्ष कर रही हैं, हमारे भाई भी कर रहे हैं, और हमारे भाई पूरे उत्तरदायित्व के साथ लगे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं लगे हो, लेकिन आप तब सहयोग करें जब देर हो जाए। मैं ये नहीं चाहता हूं। समिति को आपके सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है, जो आप करिए जिसमें आपका भला है, न कि व्यक्तिगत मेरा। बाकी आप सब समझदार हैं। धन्यवाद। जय हिंद।